हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक, नंबर सीरीज़ के इस अगले लेक्चर में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चरों में आपको बताया था कि नंबर सीरीज़ में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैंने आपको कई टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाया था, क्यूब, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीफ्लैक्टर, डेसिमल, और आपका पैटर्न सीरीज कह सकते हो या ट्रायंगुलर सीरीज। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने अभी तक करवा दिए हैं। आज हम अगले स्टेप की बात करेंगे कि नंबर सीरीज में उसके अलावा कहाँ से क्वेश्चन उठता है। एक नया होता है टाइप 3 अल्फ़ाबेट सीरीज। आप एनालॉजी में पढ़ रखे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ है और मैंने वहाँ पे कुछ बताया अभी तक। जैसे ABCD लिखने का सीरीज क्या होता है वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये याद रखना पड़ेगा किसका कौन सा अपोजिट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप अल्फ़ाबेट लेटर लिखते हैं इस तरह से लिखते चले जाते हैं, 1 से चलते हैं फर्स्ट पे आप 13 तक, फिर यहाँ से आप 14 से चलते हैं 26 तक। ये आपका सीरीज होता है जिसमें A का अपोजिट Z माना जाता है, B आपका Y रहता है 1 2 26 25। इस तरह से आपको सारे अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है और उसका अपोजिट टर्म क्या होता है। क्योंकि अभी तक आपको केवल एक अल्फ़ाबेट का मिल रहा था। अब हो सकता है कि आपको 26 की जगह 52 दे दिया जाए, या A को 1 मान लिया जाए, B को 3 मान लिया जाए। मतलब आपका ऑड में भी चल सकता है, या 1 और 4 डिफरेंस भी दे दें। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं कि डायरेक्ट बेस पे दिया जाए, उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चंस में, और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहता है। तो हमेशा याद रखिए इसमें कि हमारी नंबर सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है और उसका अपोजिट क्या होता है। तो ये टर्म आपको याद रखना होगा पूरा का पूरा। अगर ये टर्म याद नहीं रखते हैं तो आप सिंपल सा फंडा है कि आप जहाँ भी पेपर देने जा रहे हैं रफ वर्क में ये इमीडिएट इफेक्ट पर लिख लें। यहाँ आप M तक लिख लें, उसके बाद N से Z तक लिख लें, तो यहाँ से आपको तुरंत पता लग जाएगा कौन सा सीरीज किस नंबर पे है और उसके अपोजिट या उसके फ्रंट पे कौन सा अक्षर आ रहा है। ठीक, तो नंबर सीरीज अल्फ़ाबेट सीरीज में आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे या किस पोजीशन पे आ रहा है और उस पोजीशन के अपोजिट में कौन सा वर्ड है, मतलब उसके दूसरी साइड कौन सा अक्षर है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी या आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन तभी हो पाएंगे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया सिंपल सा। अब पूछा गया है कि दिए हुए सीरीज के आखिरी 2 अक्षरों का मान बताइए। मतलब आपको ये दोनों पूछ लिया गया। अब क्या करेंगे आप? अब अगर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज नहीं पता है कि अल्फ़ाबेट सीरीज होती क्या है, कैसे बनती है, हम किस तरह से बनाते हैं, तो आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे। T कहाँ आ रहा है, R कहाँ आ रहा है, P कहाँ आ रहा है, L कहाँ आ रहा है। इसमें आपको ये चीज़ तुरंत पता होना चाहिए T हमारा किस नंबर पे आएगा, R हमारा किस नंबर पे आएगा अल्फ़ाबेट में, P किस नंबर पे आएगा, N किस नंबर पे, L किस नंबर पे। उसी के अकॉर्डिंग आप अगले दोनों वैल्यूओं का मान दे सकते हैं। तो ये आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी ये वैल्यू कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। देखिए, आपको भी पता है T और R के बीच में मैं अल्फ़ाबेट लिख दे रहा हूँ। जैसे ये है आपका, ये आपका अल्फ़ाबेट है। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ, 26 पे ख़त्म हो गया, यहाँ आपका 13 आया, यहाँ आपका 14 आया। अब आप देखिए इसमें क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि TRP, T आपका कहाँ दिख रहा है, ये है आपके T की पोजीशन। ठीक, R की पोजीशन कहाँ है, ये आपके R की पोजीशन है। P की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे है। N की ये है। मतलब आप देख रहे हैं कि इनके बीच में TRPNL के बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा है। ठीक, दिख रहा है ना। T के बाद R के बाद P के बाद N। कितना डिफरेंस आ रहा है? -1 का डिफरेंस आ रहा है इनमें।
ठीक है। -1 के डिफरेंस पे आपका ये सीरीज चल रहा है कि -1 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप अल्फ़ाबेट में देखोगे RST मतलब बीच में आपका केवल S डिजिट आ रहा है, PQR Q डिजिट आ रहा है, तो क्या गैप है? 1 का गैप है। हमेशा आपको ये देखना पड़ेगा। अब 1 का गैप है तो अगली टर्म क्या जाएगी? इसमें भी आपका 1 का गैप आएगा। और L देखेंगे, L के बाद L के पहले K है, K के पहले आपका J है, J के बाद भी एक 1 का ही डिफरेंस आएगा। तो J के बाद जब 1 का डिफरेंस आएगा तो आपका H आ जाएगा, तो J और H आपका आंसर हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आप जब भी करेंगे इसी टाइप से होंगे, उनके बीच में आपको डिफरेंस देखना होगा। अगर डिफरेंस आ रहा है तो अपोजिट आपको देखते ही पहचान लेना है कि वर्ड क्या अपोजिट में चल रहे हैं। जैसे एस के बाद एच दे दे और जे के बाद क्यों दे दे, तो ये आपके अपोजिट हो जाएंगे कि पहला अब उसका अपोजिट वर्ड, दूसरा उसका अपोजिट वर्ड। ठीक है, हो सकता है इनके बीच में गैप ज़्यादा कर दे, 2 का कर दे, 3 का कर दे, 4 का कर दे, ये माइनस में चला था, हो सकता है ACEGI दे दे, अगला दो टर्म पूछ ले। तो इस टाइप से आपके ये क्वेश्चंस बनेंगे जिनको आपको इसमें करने पड़ेंगे। ये मैं रहने दे रहा हूँ, आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बताना है दूसरा, BDFILP। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको वही चीज़ें देखनी है जो मैंने अभी आपको बताया है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी से हो जाएंगे। बस हल्का सा थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं बिना दिमाग यूज करे आप कोई भी चीज़ कर लेंगे। तो इसमें अब देखिए क्या होगा, बी आपका कहाँ पे आ रहा है? बी आपका आ रहा है 2 नंबर पे, उसके बाद आपका डी आ रहा है 4 नंबर पे, एफ आ रहा है 6 नंबर पे, 9 नंबर पे आई 2 4 6 9 11, उसके बाद आपका पी है। पी कहाँ पे आएगा? 14 15 एंड 16। तो ये टर्म आ रही है आपकी, मतलब इन्होंने क्या उठाया, पहले दूसरा, फिर चौथा, फिर छठा, फिर नौवां, फिर 11 फिर 16, मतलब 2 4 6 9 11 16 ये अल्फ़ाबेट जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है उसमें इस पोजीशन पे अल्फ़ाबेट में विराजमान है। ठीक है, तो अब क्या आएगा, 2 4 6 9 11 16। अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, बी और डी में कितना का डिफरेंस आ रहा है? +2, लेकिन अब क्या आया? +3 आया। ठीक है, +3 आया। यहाँ पे देखिए अब क्या आया, 16 में अगर आप 11 घटाएंगे तो अब +5 का डिफरेंस आया। मतलब डिफरेंस में क्या मिल रहा है आपको? कुछ इसमें चेंजमेंट मिल रहा है, कुछ चेंजमेंट मिला भाई। देखिए 2 फिर 3 फिर 5, तो आपको इसमें चेंजमेंट मिल रहा, हर 2 स्टेप के बाद कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। और इन्होंने दे रखा है कि अगला चेंज कौन सा हुआ है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए 5 का डिफरेंस दे देना, P 1 2 3 4 5, मतलब आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपने देखा कि हमारा डिफरेंस कितना चल रहा है, बी डी, बी के बाद डी 1, डी के बाद एफ, फिर 1, एफ के बाद आई। ठीक है, GH, आई के बाद एल, फिर से एल के बाद पी, पी के बाद आपको जितना यहाँ डिफरेंस आ रहा है उसी डिफरेंस को आप ले लेंगे और आगे का आंसर दे देंगे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आइए। आपको मैं काम भर के क्वेश्चन करवा दूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है ये। आप देखिए इसी का दूसरा टाइप, मतलब क्वेश्चन के पैटर्न बदल रहे हैं।
अब ये स्टेप बताइए क्या होगा। अभी तक आपकी एक टर्म थी, लेकिन अब इसमें क्या हो जाएंगे, अब 2 टर्म आ गए हैं, एक के बाद दूसरा, मतलब एक इसमें आपके क्वेश्चन जो आएंगे यहाँ पे 1 फिर 2 3 4 5 तक आ सकते हैं, और 5 से भी बड़े आ सकते हैं, कभी कभी 6 और 7 भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए AIBJCK और नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है। देखिए इसमें भी आपको वही करना है जो अभी तक आप कर रहे थे, कुछ नया नहीं करना है, आपको केवल और केवल डिफरेंस देखना। अब देखिए पहला वर्ड उठा लीजिए, क्या है, ABC सीरीज चल रहा है, ABC, अगला आपका D आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बहुत ही सटीक क्वेश्चन उठाया और सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। IJK अगला टर्म क्या आता है, L। हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये SSC में क्वेश्चन आया हुआ है, SSC CHSL और GD में भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। बस क्या था, यहाँ वर्ड चेंज थे, ABC नहीं था, यहाँ पर ZYX था। मैं बता दे रहा हूँ क्या था, वहाँ पे था आपका ZYX, और अगला स्टेप पूछा गया था, इसके साथ था आपका CB और A था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। देखो थोड़ा सा ये SSC GD का क्वेश्चन है आपका, और ये आपका क्वेश्चन CHSL का था। ठीक, इसमें क्या था, ZYX, मतलब आप देख रहे हैं ये सीरीज जा रही है पीछे की तरफ, तो अगला टर्म W आ जाएगा। और इधर आपका क्या चल रहा था, CBA। अब देखिए यहीं पे ध्यान देना है आपको, इसीलिए मैंने बताया CBA की जब बात करें तो इसका जब आप पिछले टर्म की बात करेंगे तो वो आपका ये है, ये ध्यान दीजिएगा। जब आप इधर से टर्म जाएंगे तो आपकी ये टर्म जाएगी, जब आप इधर से बैक जाएंगे तो आपकी ये टर्म जाएगी। मतलब अगर ABCD आगे की तरफ चल रहे हैं तो आप Z तक आएंगे, Z के बाद आपका रिपीटिशन होगा फिर से A से। अगर आप Z से चलते चले आ रहे हैं तो आप A तक आएंगे, A के बाद फिर से Z का रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आपको कन्फ्यूज़ करते हैं कि जब भी आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप आगे की ही तरफ बढ़ते जाएंगे, Z के बाद आप फिर से A पे आएंगे। जब आप इधर से पीछे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इस तरह चलेंगे, तो आप A के बाद Z पे आएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, CBA, यहाँ पे आपका Z आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप किस लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, ABCD में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या आप रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड में हैं तो आपके आंसर फॉरवर्ड के ही बेस पे रहेंगे। अगर आपका रिवर्स बायस है या रिवर्स में जा रहा है तो आपका रिवर्स में ही रहेगा। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलतियां यहीं से होती हैं, कहीं अलग से नहीं होंगी इसमें, बस यही माइनर सी गलतियां रहती हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका दिया गया है क्वेश्चन, इसको भी आपको सॉल्व करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, AZ GT MN एंड YB, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और आपको मिडिल टर्म पूछा गया है आपका। चलिए मैं इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ, इसको आप भी ट्राई करिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करके देखिए, बताइए क्या आ रहा है। ठीक, आप देखिए क्या होगा इसमें। पहली टर्म दी गई है आपकी A और Z, दूसरी दी गई है G और T, तीसरी दी गई है M और N। ठीक है, तो इसमें आप किस तरह से सॉल्व करेंगे कि आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाए। अब इसमें आपको करना क्या है, फिर से वही चीज़ करनी है जो मैंने बताया। सबसे पहले आप पहले अक्षर को देखिए कि पहला अक्षर आपका क्या कह रहा है, A, उसके बाद आपका G है। मैं ये साफ कर दे रहा हूँ नीचे वाला, ताकि समझने में आसानी हो। M एंड Y। ठीक है, अब आप सबसे पहले पहला वाला अक्षर उठाइए और ये देखिए इनके बीच में कितने का गैप आ रहा है। आप देखिए गैप आप कैसे फाइंड आउट करेंगे।
नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरह से चारों अलग अलग लीजिए। ये टर्म आपको ज्ञात करनी है, वाई दी गई है, ठीक है। दूसरा दिया है जेड टी एन, ये टर्म ज्ञात करनी है, आगे बी दिया गया है। अब देखिए आपको करना क्या है, ये है आपका पहले नंबर पे, जी आपका किस नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में बताइए। ए आपका अगर फर्स्ट नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 7, जी आपका 7 नंबर पे है, तो कितने का गैप है भाई। ए आपका है फर्स्ट नंबर पे, ये है 7 नंबर पे, इनके बीच में क्या हो रहा है +6 का एडिशन हो रहा है। अब एम पे आइए, एम आपका है 13 नंबर पे, ठीक है। जब 13 में आप 7 घटाएंगे कितना आएगा +6। अब इसी में आप 6 को ऐड कर दीजिए। अगर आप देखेंगे 13 + 6 19, अगली टर्म कौन सी होगी 19 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो 25, और ये आपकी होती है 25। ये देखिए ये 25 टर्म है। अब 19 अल्फ़ाबेट में 19 अक्षर कौन सा होता है, अगर आपका याद होता तो आप डायरेक्ट लिख देते। याद ना होने कंडीशन में आपको यहाँ आके देखना पड़ेगा 19 कौन सी होगी। देखिए 13 के बाद अपोजिट चलता है 14 15 16 17 18 एंड 19। यस आपका 19 होता है। अब दूसरे टर्म पे आ जाइए, इसी के दूसरे वाले पे जेड आपका क्या है 26, ठीक है। जब टी की बात करें कितना आ जाएगा बताइए 14 15 16 17 18 19 20, टी आपका 20 है। अब यहाँ पे भी क्या आ रहा है -6। अब टी के बाद जब एन करेंगे तो एन आपका 14 होता है और वो भी आ रहा है -6। अब 14 में -6 कर दोगे तो कौन सी डिजिट आएगी आपकी, आएगी 8 नंबर। 8 नंबर क्या होती है एच होती है, और एच में जब -6 करोगे तो आपका बी आ जाएगा। तो आपको क्या मिल गया एस और एच आंसर मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, बहुत ही सिंपल रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल आप कॉन्सेप्ट उठाइएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट उठा लिए हैं तो आपका क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब आप इस पे 10 15 20 25 क्वेश्चन करेंगे, मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन अटेंड करिएगा, उसके बाद आप कुछ प्रैक्टिस सेट करिएगा पेपर में, या आप ऑनलाइन भी चाहें तो ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट। तो उन प्रैक्टिस सेटों से आप क्या होगा, आपको क्वेश्चन करने की हैबिट पड़ेगी और प्रेशर झेलने की हैबिट होगी। भाई एग्जाम में आप बैठते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना रहता है, एग्जाम में फाइट करना, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हम जल्दी जल्दी कैसे करें। तो उसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि पहले आप अपने पास जो है बुक उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, किसी का भी, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देते रहते हैं, तो उस पर आप टाइमर लगा होता है, आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको मैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका PMTOOS NQR, मैंने बोला था ना कि अभी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 3 वर्ड वाले आ गए, 3 अल्फ़ाबेट वाले आ गए, 4 अल्फ़ाबेट के भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली आप देखोगे तो RRB RPF में, SSC GD में, SSC CHSL में, या जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, इन सब जगहों पे मैक्सिमम 3 तक जाते हैं, 3 के ऊपर बहुत ही रेयर केस में जाते हैं, उसके ऊपर नहीं मिलेंगे क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या करना है, सेम थिंग्स सेम टाइप, कुछ मत करिए, आप कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम करिए, इस तरह से आप लिख लीजिए, अभी आपको लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपकी हैबिट नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपको क्वेश्चन करने की हैबिट हो जाएगी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। MOQ और S, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक। आपने लिख लिया, अब आपको पता लग गया कौन सी टर्म किसके बाद आ रही है। अब देखिए यहाँ पे P के बाद O आ रहा है, P के बाद O, O के बाद N, N के बाद M, M के बाद L, ठीक। सॉल्व हो गया।
सिंपल सा होगा, एकदम सिंपल सा है। देखने में कितना लग रहा था बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, टाइम लगेगा, लेकिन PONM मतलब आपका अपोजिट चला जा रहा है, M के बाद M के पीछे जो है उसको आप लिख दीजिए MOQ। अब देखिए MOQS, एक एक का गैप है, +1 +1 +1 +1, सॉरी अगला भी आपका +1 आ जाएगा, S के बाद +1 U। अब देखिए TSRQP LUP आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमारे समझ के ऊपर है हम उसको करना कैसे चाह रहे हैं। जैसे हम उसको लेंगे वैसे ही क्वेश्चन होगा। अगर आप इसको बहुत हैवी क्वेश्चन मानेंगे तो आपके लिए हैवी हो जाएगा, आप ये कहेंगे अरे ठीक है सॉल्व कर लेंगे, और आपको प्रैक्टिस में है तो आप तुरंत कर ले जाएंगे। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मिले आप केवल अल्फ़ाबेट देखिए, अगर आपको अल्फ़ाबेट याद होता कि PONM अपोजिट और मतलब आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों मतलब सीधा और उल्टा दोनों याद होता, आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अल्फ़ाबेट याद है, आपकी प्रैक्टिस है, तो आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे कह क्या रहा है, आप इमीडिएट इफेक्ट पे आंसर दे देंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अल्फ़ाबेट में मिलते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगा, इसके कुछ और क्वेश्चन लूँगा और अगले स्टेप की ओर बढ़ूँगा।